नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को किया संबोधित, कहा कोरोना काल में बढ़ा योग का महत्व। योग दिवस पर सियासत, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बयान, ओम कहने से ज्यादा शक्तिशाली नहीं होगा योग। रामदेव ने किया पलटवार, ट्वीट करके लिखा सबको सन्मति दे भगवान। आज से 18+ आयु वालों को मुफ्त वैक्सीन, केंद्र वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा खरीदकर राज्यों को देगा मुफ्त। राज्यों को जनसंख्या, संक्रमितों की संख्या और वैक्सीनेशन की रफ्तार के हिसाब से मिलेगी वैक्सीन। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर विचार, कानून के ड्राफ्ट पर विधि आयोग का काम शुरू। असम के बाद यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून की तैयारी, 2 से अधिक बच्चे वाले माता पिता होंगे सरकारी सुविधाओं से वंचित। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने आयुर्वेद को लेकर की बड़ी घोषणाएं, कहा योग की वजह से उत्तराखंड के विश्व में अलग पहचान। बता दें गुरुकुल कांगड़ी में आयुर्वेद कैंसर संस्थान बनाए जाने की घोषणा की। यह देश का पहला आयुर्वेद कैंसर संस्थान होगा। एक हफ्ते में दूसरी बार एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मीटिंग। यह मुलाकात विपक्षी दलों की शरद पवार के घर पर होने वाली मीटिंग से पहले। यूपी में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज, प्रियंका गांधी ने यूपी के 50 नेताओं को किया फोन, कहा चुनाव की करें तैयारी, आपका टिकट कंफर्म है। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लिखा पत्र, कहा कि क्रय केंद्रों पर 15 जुलाई तक किसानों की गेहूं की खरीद की गारंटी दी जाए, प्रत्येक क्रय केंद्र पर खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पंजाब कांग्रेस में बड़ा सियासी बवाल, सिद्धू बोले लड़ाई किसी पद की नहीं, पंजाब को सिर्फ 2 परिवार चलाते हैं, मेरिट वाले लोगों का क्या होगा। पंजाब राजनीति पर केजरीवाल का ऐलान, सिख ही होगा हमारा सीएम उम्मीदवार, सिद्धू का करते हैं सम्मान। बता दें पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंक पर बड़ी चोट, सेना की गोली से लश्कर के आतंकी मुदासिर पंडित समेत 3 ढेर। कोरोना के खिलाफ मुफ्त वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत पर गांधीनगर में अमित शाह ने टीकाकरण केंद्र का किया दौरा, कहा जल्द देश के सभी लोगों को लगेगा टीका। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह पहुंचे जयपुर, मालवीय नगर सेक्टर 3 में वैक्सीनेशन सेंटर का लिया जायजा। प्रदेश में एसीबी का टेट्रा एक्शन, भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में शामगढ़ पंचायत का विद्युत विभाग का लाइनमेंट, सीकर में एनसीसी बटालियन का सीनियर असिस्टेंट, बूंदी में पटवारी और भीलवाड़ा में मांडलगढ़ पालिका चेयरमैन ट्रैप, रिश्वतखोरों में मचा हड़कंप। बीकानेर में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने का मामला, मृतकों के परिजनों को भवन मालिक देगा 7-7 लाख का मुआवजा, राज्य सरकार से भी मिलेगी सहायता। कोरोना काल में चौंकाने वाला खुलासा, राज्य के 7 संभागों से 269 डॉक्टर और 295 मेडिकल ऑफिसर ड्यूटी से नदारद। जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह का बड़ा बयान, कहा कि हमारी बीजेपी से वर्षों का संबंध, हमारे शीर्ष नेतृत्व में भी कोई कटुता नहीं। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में पुलिस को ट्विटर का जवाब, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकते, तो वहीं पुलिस ने जो नोटिस भेजा है उसमें बदलाव किया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा कि वो इस मुद्दे पर ज्यादा बात नहीं करना चाहते। यूपी में धर्म परिवर्तन का बड़ा खुलासा, बेरोजगार गरीब परिवार और मूक बधिर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का कायाकल्प किया जा रहा है। इसी के तहत गोदोलिया चौराहे का भी स्वरूप बदला, लंदन स्ट्रीट जैसा लगने लगा। यूपी पर बीजेपी का मंथन, बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह राजधानी लखनऊ पहुंचकर संगठन और सरकार के साथ मिलकर चुनावी रोडमैप तैयार कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग मुकदमे 10 लाख के पार, जजों की संख्या भी स्वीकृत, पदों से 40% कम, मुकदमों की सुनवाई बुरी तरह प्रभावित। 1 जुलाई से शुरू होगी 4 धाम यात्रा, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लोगों के लिए यात्रा खोली जाएगी, जबकि 11 जुलाई से पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए यात्रा शुरू करवाई जाएगी। अयोध्या मंदिर के लिए जमीन खरीद पर बवाल, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला बोले श्री राम के नाम पर चंदे की लूट रामद्रोह। लगातार दूसरे साल रद्द अमरनाथ यात्रा, कोरोना की वजह से इस साल भी ये यात्रा रद्द की गई।
जैसलमेर के नाचना में पिछले 7 दिनों से बीएसएनएल की सेवाएं बंद, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोबाइल टावर चालू नहीं होने के कारण लोगों की कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ में वाहनों में हवा डालने वाला कंप्रेसर फटने से एक की मौत, जबकि एक शख्स घायल हो गया। कंप्रेसर का धमाका इतना जबरदस्त था कि दुकान की छत नीचे आ गिरी। डूंगरपुर नगर परिषद ने कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए योग दिवस मनाया। शहर के अटल बिहारी वाजपेयी भवन में कार्यक्रम सभापति अमृतलाल कलासुआ, उपसभापति सुदर्शन जैन सहित कई अन्य पार्षदों के नेतृत्व में आयोजित हुआ। सांगानेर के मुहाना गांव में बीजेपी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने योग किया। योग दिवस पर ब्रिजेश लाटा ने योग का जीवन में महत्व भी बताया। रामदेवरा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 57वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के परिसर में योग दिवस मनाया गया। जवानों और अधिकारियों ने विशिष्ट रुचि दिखाते हुए उत्साहपूर्वक योग किया। सीकर के बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बढ़ती महंगाई और दलित अत्याचारों पर रोक लगाने की मांग की। सीकर के आरएलपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने की मांग की। अजमेर में बाल श्रम को लेकर चाइल्ड लाइन और मानव तस्करी विरोधी इकाई की संयुक्त कार्रवाई की गई। दुकानदार ईश्वर अलवानी के यहां से 2 बाल मजदूरों को भी पकड़ा। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाने की रतनपुर पुलिस चौकी ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने एक मिनी ट्रक से 32 कार्टन शराब बरामद की। जोधपुर में युवाओं द्वारा विश्व योग दिवस मनाया गया। फिटनेस एक्सपर्ट नौशाद अंसारी के नेतृत्व में प्रतापनगर स्थित फिटनेस सेंटर पर सूर्य नमस्कार सहित कई अन्य शारीरिक व्यायाम करवाए गए। हनुमानगढ़ की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री का प्रतीकात्मक पुतला दहन भी किया गया। झालावाड़ में बीजेपी जिला अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। आरएसयू आईडीपी पर पिछले 2 साल से सीवरेज की लाइनों को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप है। मारवाड़ मुंडवा शहर से होकर निकलने वाली रेलवे लाइन पर रेल की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। डूंगरपुर के आसपुर थाना पुलिस ने गोलफला हिलोड़ा गांव में 2 मकानों के पीछे बनाई जा रही अवैध देशी शराब के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 350 लीटर महुआ वाश नष्ट करते हुए 75 लीटर निर्मित महुआ शराब जब्त की। विश्व योग दिवस के अवसर पर राजधानी जयपुर के आमेर में सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स 83 बटालियन परिसर में योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फोर्स के अधिकारियों और जवानों ने योगा शिविर में भाग लिया। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दूधवा गांव में ठेकेदार की गोली मारकर हत्या करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 25 दिन पहले सरकारी शराब ठेके के ठेकेदार की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। सीकर में बाल संरक्षण समिति की बैठक हुई, जिसमें जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कहा कि कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को जिला प्रशासन पूरी मदद करेगा। पालनहार योजना के अलावा भी शिक्षा, पुलिस, ग्राम पंचायत और सामाजिक संस्थाओं से भी मदद ली जाएगी। भरतपुर में डी के कामा गेट स्थित लाला वाले कुंडे में 40 वर्षीय व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मृतक रिक्शा चलाया करता था, जो प्रतिदिन कुंडे में नहाने जाता था। सूरतगढ़ में वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी और सहायक वन विभाग वनपाल को बर्खास्त कर गिरफ्तार करने की मांग है, जिसको लेकर वन्यजीव प्रेमियों ने उपखंड कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। दोनों कर्मचारियों पर काले हिरण शिकार के मामले में संगीन आरोप लगाए हैं। 12 में बीजेपी ने बिजली के बिलों को तथा स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रतापगढ़ में शहर में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। निर्जला एकादशी के मौके पर बाजारों में उमड़ी भीड़ से सोशल डिस्टेंसिंग गायब दिखी। दुकानों पर भी ग्राहकों की काफी भीड़ रही। उदयपुर के महाराणा भूपाल हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने कोरोना से संक्रमित मरीज का बेहतरीन ढंग से इलाज किया। मरीज ने स्वस्थ और तंदुरुस्त होकर डिस्चार्ज किया गया, तो वहीं नर्सिंग स्टाफ और चिकित्सकों ने फूल माला पहनाकर मरीज को बधाई दी। झुंझुनू की चिड़ावा नगरपालिका इस बार मानसून में करीब 2000 पौधे सार्वजनिक जगहों पर लगाएगी। पौधारोपण अभियान की शुरुआत विश्व योग दिवस के मौके पर की गई। सीकर जिले के फलसाना की खंडेला रोड गढ़वालों के
बस स्टैंड पर सड़क हादसा हो गया। यहां राजस्थान परिवहन निगम और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। सिरोही के पिंडवाड़ा में पुलिस ने हाईवे गैंग का पर्दाफाश किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 11 जून को राजसमंद के लालावा सरदारगढ़ निवासी पप्पू आचार्य के साथ डकैती की वारदात हुई। जयपुर रूरल के फुलेरा में बीजेपी मंडल ने योग दिवस के अवसर पर सांबर बाईपास रोड स्थित न्यू मून पैराडाइज स्थल पर योग शिविर का आयोजन किया। योगाचार्य शिक्षाविद बीसी माली, अनिल सोनी और भाजपा मंडल योग प्रभारी सुरेश कुमार सैनी ने फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत के साथ सभी को योगाभ्यास करवाया। अजमेर के भाजपा मंडल मसूदा में योग दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने जिला प्रभारी वीरेंद्र सिंह कानावत के साथ योगाभ्यास किया। सीकर के वार्ड नंबर 39 में लंबे समय से पानी नहीं आने के कारण महिलाओं ने जलदाय विभाग पर जमकर प्रदर्शन किया। लंबे समय तक चले प्रदर्शन के बाद जलदाय विभाग के अधिकारी ने 15 दिन में पानी की समस्या से निजात दिलाने की बात कही। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा करीब 5000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी शुरुआत कलेक्ट्रेट स्थित पुराने अस्पताल परिसर में की गई। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के नेतृत्व में बापू वृक्षारोपण अभियान का आगाज किया गया। कोटा के मुकुंदरा सहित आसपास के क्षेत्रों में पैराडाइज फ्लाई कैचर, गोल्डन ऑरियोल, इंडियन जैक्रोबिन के साथ कई अन्य पक्षियों ने अपने घोंसले बनाने शुरू कर दिए हैं। मानसून की दस्तक के साथ ही दूसरे प्रदेशों के प्रवासी पक्षियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर शहर के मंदिरों में भगवान की विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिरों में कोरोना के कारण सन्नाटा पसरा रहा। बांसवाड़ा में बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम 6 सूत्री मांगों का पत्र जिला कलेक्टर को सौंपा। जिलाध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ता त्वरित कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। जयपुर सांगानेर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पार्क, घरों और आश्रमों में लोगों ने योग किया। विधानी गांव में युवाओं ने संगीत और सूर्य नमस्कार मंत्रोच्चारण के साथ गांव में पौधारोपण करने का संकल्प भी लिया। अलवर में राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ ने शिक्षा मंत्री के बयान की निंदा की और पंचायत सहायकों के नियमितीकरण की मांग को लेकर कंपनी बाग में विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अलवर ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में रिश्वत लेकर कॉन्ट्रैक्ट पर नर्सिंग कर्मी और पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती मामले में पकड़े गए 4 लोगों को एंटी करप्शन ब्यूरो ने न्यायालय में पेश किया, जहां से चारों आरोपियों को न्यायालय ने जेल भेज दिया। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद थाना क्षेत्र के आठीनेरा गांव में एक महिला को डायन बताकर गांव के युवक ने मारपीट की। मारपीट में घायल महिला ने थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई। अलवर में वार्ड नंबर 4 मीणा पाड़ी और पहाड़गंज की महिलाओं ने जलदाय कार्यालय में अधिशासी अभियंता से पेयजल समस्या के समाधान की गुहार की और समस्या समाधान नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। जोधपुर जिला प्रशासन ने अब दुगनी गति से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय लिया है। वहीं शहर के बीपीएल परिवार, ठेले वाले और झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को वैक्सीनेट करने के लिए भी विशेष अभियान शुरू किया गया। अलवर के रामगढ़ पंचायत समिति के करीब 132 गांव में अति विशेष जरूरतमंद 500 परिवारों के लिए इब्तिदा संस्था ने 4-4 किलो चावल, चना दाल और 1 लीटर रिफाइंड तेल, तो वहीं नमक, मिर्च, मसाला, मास्क, साबुन दिए जाएंगे। सामान को शिक्षा अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर ग्रामीण क्षेत्र में रवाना किया। भीलवाड़ा में निर्जला एकादशी पर ग्यारस माता मंदिर में महिलाओं ने माता की पूजा कर घर में सुख शांति के साथ ही देश को कोरोना से मुक्ति देने की कामना की। सांबर विधायक निर्मल कुमावत ने सीएचसी को विधायक कोष से 20 लाख रुपए लागत की एम्बुलेंस की सौगात दी। विधायक ने बताया, फुलेरा विधानसभा की सीएचसी सांबर, फुलेरा और रेनवाल को 60 लाख की लागत से 3 एम्बुलेंस विधायक कोष से दी गई है। डूंगरपुर के थाना गांव स्थित एफसीआई गोदाम पर ट्रांसपोर्टर्स ने कम अनाज तोलकर देने की शिकायत पर लोडिंग कार्य का बहिष्कार किया, जिससे दिन भर राशन की गेहूं की लोडिंग और बाहर से गोदाम में आने वाले अनाज की अनलोडिंग नहीं हो सकी। ब्यावर के गांव सरमालिया में स्वामी विवेकानंद गौशाला निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम में बतौर अतिथि के रूप में विधायक शंकर सिंह रावत ने शिरकत की। बांसवाड़ा जिले में बनने वाला मेडिकल कॉलेज अब जल्द ही धरातल पर उतरने लगेगा। कॉलेज को लेकर कलेक्ट्रेट में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बांसवाड़ा में नगर परिषद, वन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से बापू वन अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और डीएफओ हरिकिशन सारस्वत सहित तमाम अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
बांसवाड़ा जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की ओर से अब रैंडम सैंपल लेकर कोविड-19 की जांच की जा रही है। पीएमओ एमजी अस्पताल के डॉक्टर रवि उपाध्याय ने बताया कि इस अभियान में टीम विशेषकर के ग्रामीण क्षेत्रों पर नजर रखेगी। बांसवाड़ा में 18+ वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। जिला कलेक्टर अंकित सिंह ने बताया कि वैक्सीनेशन की दर को बढ़ाने के लिए कॉलेज में भी एक सेंटर खोला गया है। हनुमानगढ़ में बाल कल्याण समिति, बाल श्रम कल्याण विभाग और मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने बाल श्रम करते 8 बच्चों को दस्तयाब किया। करौली में शिक्षा मंत्री के बयान के विरोध में राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। करौली में बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर 6 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन किया। दलित अत्याचार, महिला अत्याचार, कोरोना काल में बिजली का बिल माफ करने और पेट्रोल डीजल का टैक्स कम करने की मांग रखी। फिलहाल रुक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। दौसा में योग दिवस के मौके पर जिला अदालत परिसर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत भंडारी सहित सभी न्यायिक अधिकारियों ने योगाभ्यास किया। अलवर के सिविल लाइन में पिछले 1 महीने से पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने खंडेलवाल स्कूल के सामने मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर रविवार रात ट्रक से बचने के चक्कर में एक लोडिंग टेम्पो पलट गया, जिसमें सवार 14 वर्षीय बालक की मौत हो गई। अलवर के रामगढ़ में कॉलेज में भरे गंदे पानी को लेकर छात्रों ने तालाबंदी की और रोष प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने 2 दिन में ही छात्रों की समस्या को दूर किया। करौली नगर परिषद में मनोनीत 8 पार्षदों ने एसडीएम कार्यालय में शपथ ली। एसडीएम देवेंद्र परमार ने पार्षदों को शुभकामनाएं देते हुए उनसे वैक्सीनेशन में सहयोग करने की अपील की। बूंदी में पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर बसपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बच्चों पर भी योग का रंग चढ़ गया। इस बार घर पर योग परिवार के साथ योग थीम पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। चूरू के बिदासर में ढानी कालेरान के किशन लाल आत्महत्या प्रकरण में मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके लिए करीब 5 घंटे तक चले धरना प्रदर्शन को अधिकारियों ने आश्वासन देकर खत्म करवाया। नागौर के सदर थाना पुलिस में अप्रैल माह में शिक्षक बाला प्रसाद के खिलाफ दर्ज पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में दर्ज मामले की जांच अब वृत्ताधिकारी करेंगे। बता दें, इस खबर पर फर्स्ट इंडिया का असर देखा गया। सीकर फतेहपुर में 24 एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली महापुण्य फलदायी निर्जला एकादशी पर श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर भगवान विष्णु की आराधना की और परिवार की खुशहाली की कामना की। भिलवाड़ा में शराबियों के साथ बैठने को लेकर झगड़ा हो गया। केबिन संचालक ने अपने साथियों के साथ उसके परिवार पर हमला बोल दिया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर नगर परिषद में करीब 16 कांग्रेस के पार्षद धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जनता के काम नहीं हो रहे, अधिकारी व सभापति सब मिलकर भ्रष्टाचार करने में लगे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सांभर साल्ट्स लिमिटेड के नवीन उत्पादों की लॉन्चिंग की। लॉन्चिंग का वर्चुअल समारोह आयोजित हुआ। प्रतापगढ़ जिले में कोरोना मामलों का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, वहीं रिकवर होने वालों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। एक्टिव केस की संख्या घटकर 27 रह गई। नागौर शहर के महिला थाने इलाके में बच्चे पैदा करने की दवाई देने के नाम पर एक विवाहिता को नशीला पदार्थ खिलाकर वीडियो बनाने और वायरल करने की धमकी देकर रुपए ऐंठने का मामले में पीड़िता के बयान न्यायालय के समक्ष हुए। दौसा कोतवाली थाना पुलिस ने मोबाइल लूट का आरोपी नवीन बैरवा को गिरफ्तार किया। हरीश बैरवा ने प्रकरण दर्ज करवाया था कि उसकी बेटियों से एक बाइक सवार मोबाइल छीन कर ले गया। ब्यावर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केंद्र सरकार ने देशवासियों को निःशुल्क वैक्सीनेशन का तोहफा दिया। इसी कड़ी में ब्यावर उपखंड सहित जवाजा पंचायत समिति में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से अजमेर में वार्षिक पंचांग का विमोचन किया गया। जिला कलेक्टर कार्यालय में पंचांग लेकर आए ब्राह्मण महासभा के अनेक नेताओं और विधायक राकेश पारीक सहित अतिरिक्त कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा ने पंचांग का विमोचन किया। हनुमानगढ़ में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने 14 से 21 जून तक पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़े हुए दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और कई मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ के हाउसिंग बोर्ड सामुदायिक भवन में कांग्रेस की ओर से 1000 जरूरतमंदों को राहत किट का वितरण किया गया। आसिंद विधायक जब्बर सिंह साखला ने आसिंद हुरडा विधानसभा की दड़ावत पंचायत मुख्यालय सहित हराना गांव का दौरा किया। बाड़मेर में कोविड टीकाकरण के साथ साथ पौधारोपण को लेकर वार्ड पार्षद भूरी देवी ने अनूठी पहल की। मनोर थाना पुलिस ने अवैध सागवान पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
राजधानी के बगरू में झाग स्टैंड क्षेत्र में बहाव क्षेत्र में बसी एक अवैध कच्ची बस्ती को हटाने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने उप तहसील कार्यालय के बाहर सड़क जाम कर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। कोटा में भीषण गर्मी के कारण भोजन और पानी की तलाश में भटक रहे वन्यजीव अब रिहायशी कॉलोनियों में आने लगे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।